मेथड ओवरराइडिंग तो हम लोगों ने पढ़ा दी थी, सॉरी ओवरलोडिंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चे आते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, और 5 मिनट्स वेट कर लिया बहुत है। स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोगों को दिख रहा है, विजिबिलिटी में आ रही है? वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग जहाँ तक याद हो तो हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में, यानी कि जब हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे उसी टाइम कवर हो गई थी। अब आगे जो आपका पार्ट है वो मेथड ओवरराइडिंग में आ जाता है और पॉलीमॉर्फिज्म के कंसीडर में आ जाएगा। तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म स्पेशली रूप से दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला पोली और दूसरा है मॉर्फिज्म। अब पोली मीन्स होता है मैनी और मॉर्फिज्म माने होता है फॉर्म्स, ढेर सारे फॉर्म्स। तो इन्हीं दोनों को जब मैच करा दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो हमारा बनता है पॉलीमॉर्फिज्म, और उसकी मीन्स होती है ढेर सारे फॉर्म्स। अब इसी चीज को अगर हम जावा के फॉर्मेट में कहते हैं तो बहुत अच्छा सा इनके लिए टर्म यूज करते हैं, सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। एक ही काम कई तरीके से करने का पैटर्न को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि हमारे पास मेथड एक ही होता है, उसको हम कई पैटर्न से कॉल कर सकते हैं, उसकी डिफिनेशंस कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर याद हो तो हम लोगों ने जब पॉलीमॉर्फिज्म वहां पे पढ़ा था जिसमें मेथड की बात किए थे, ओवरलोडिंग की, तो उसमें हमने क्या किया था, एक ही क्लास के अंदर n नंबर ऑफ मेथड सेम नेम के क्रिएट किए थे, और उनके बाद उसके इंटरनल जो हमारी कोडिंग थी उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन, यानी कि उसमें थोड़ी वर्किंग हम लोगों ने डिफर करते चले आ रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम,
पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा फॉर्म देखेंगे, जैसे कि आप थर्ड वाले पैराग्राफ में देख रहे होंगे, उनका दो फॉर्म से पॉलीमॉर्फिज्म होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म थी वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, वो किसमें देखी थी, मेथड ओवरलोडिंग में। अब है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग, जो आप नीचे भी देख रहे हो, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, दो ही फॉर्म से आपकी पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट होती है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करते हैं तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं। डायनेमिक मेथड डिस्पैच यानी कि रन टाइम पे आपका कौन सा मेथड रन करेगा, ये लेने की कैपेसिटी जो होती है, ये लेने की जो पावर होती है, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच। और ये रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड एक्सिक्यूट करेगा। In runtime polymorphism, an overridden method is called through a reference variable of a subclass. अगर कॉपी पेन है तो एक लाइन जरूर नोट कर लो, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। Overridden method is called through a reference variable, through the reference variable of a super class। फिर से इसीलिए रिपीट किया है, दो तीन बार रिपीट किया है, हाईलाइटेड है। जब भी आप डायनेमिक मेथड डिस्पैच की बात करते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं जो कंपाइल टाइम की नहीं है, यानी कि आप ऑलवेज यही बात को एक ही लाइन की बात की जा रही होगी कहीं ना कहीं, सिंगल लाइन की ये बात की जाएगी। आपका जो रेफरेंस है ऑब्जेक्ट का, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है, लेकिन वो दूसरा ऑब्जेक्ट होना कौन सा चाहिए, हमारे पास सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसके अंदर आप इजिली स्टोर कर दो और उसके बाद उसको फर्दर यूज करोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द मैथ क्लियर है इतना? चलो फिर हम नेक्स्ट करते हैं। जहां पे ना समझ में आए वहां पे आप पूछ लेना। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम मेथड ओवरराइडिंग पे आते हैं। मेथड ओवरराइडिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो क्लास जरूर एग्जिस्ट करने लगते हैं। पहला पेरेंट क्लास होगा, दूसरा चाइल्ड क्लास होगा। इनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। A method in drive class which is already exist in the parent class is known as method overriding। यानी कि एक मेथड जो पेरेंट क्लास में भी एग्जिस्ट करता है, सेम मेथड हमारा चाइल्ड क्लास में भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे एक सिनेरियो में हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रही है। ड्यू टू ओवरराइडिंग अ चाइल्ड क्लास कैन गिव इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन। यहीं पे जो बात की जा रही है वो मैंने सबसे पहली वाली जो लाइन लिखी थी उसी की बात, सेम इक्वलेंट थी, लिखने का पैटर्न अलग था। चाइल्ड क्लास कैन गिव इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन, और वहां पे हम लोगों ने कहा था मल्टीपल बेस के आप जो भी सिंगल आपका मेथड होगा उसको मल्टीपल बेस से आप एक्सप्लोरेशन करोगे। तो वो चीज और ये सेम है जिसकी बात की जा रही है, यानी कि चाइल्ड क्लास अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि उसमें किस तरह का मॉडिफिकेशन, जो उसकी इच्छा होगी वो अपडेशन मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकता है। So the method in the parent और base class is called overridden। जो हमारा पेरेंट क्लास के अंदर मेथड होगा, इस सिनारियो में वो क्या कहलाएगा, ओवररिडन मेथड। द मेथड इन द चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड ओवरराइडिंग मेथड। अगर कोई मेथड है चाइल्ड क्लास में जो ओवरराइड किया जा रहा है, तो फिर चाइल्ड क्लास के केस में ओवरराइडिंग मेथड की तरह से वो ट्रीट किया जा रहा होगा। छोटा सा इसका एग्जाम्पल आ गया है, तो इसको भी हम लोग फटाफट रन करा के देखते हैं।
पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी थी वो चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट की, यानी कि पेरेंट क्लास के पास एक मेथड अवेलेबल था, सेम मेथड चाइल्ड क्लास ने भी एक्सेस कर लिया, डिफाइन कर लिया। जो वेरिएशन करना था पेरेंट क्लास में था, पेरेंट के लिए उसको ड्रिंकिंग की बात की जाती है, यहाँ पे चाइल्ड कैन ड्रिंक। तो यहाँ पे आपने जो भी मॉडिफिकेशन करना है, इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप जो चाहे लिख सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन पूरी तरह से कर सकते हो। साथ ही साथ टेस्ट क्लास बनाया गया है। टेस्ट क्लास में क्या किया जा रहा है, चाइल्ड क्लास का मेथड बना दी, सॉरी ऑब्जेक्ट बना लिया है और उसके बाद कॉल कर लिया है इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, सॉरी मेथड को। तो रन कराते हैं पहले इसको, लेकिन हम क्या करते हैं, टेस्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। सेव करेंगे, पहले इसको सेव नहीं किया है। यानी कि हम लोगों ने कहीं और पे सेव कर दिया, दोबारा से इसको सेव करके देखते हैं कहाँ जा रहा है। अच्छा, वहाँ टेस्ट है और यहाँ पे टेक्स्ट है, दोनों में वेरिएशन है। ऑलरेडी ओवरराइट करेगा, वो सही है, हम गलत हैं यहाँ पे। सेम था, उसमें कुछ इशू नहीं था, किसी तरह का फाइल नेम का कुछ इशू होगा उस जिसकी वजह से इशू आ रहा था यहाँ पे, तो हमने फाइल नेम मॉडिफाइड कर दिया। इसमें क्या मेंशन आ गया, जो चाइल्ड क्लास को कॉल किया था उसके डिटेलिंग है कंप्लीट प्रिंट हो रही है, यानी कि चाइल्ड क्लास में जो भी आपने वर्किंग की थी उसको प्रिंट करा दिया गया है इसमें। यहाँ पे पेरेंट क्लास का कंटेंट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ओवरराइड हम इजीली कर लिया, जो भी हमारा कंटेंट पहले से अवेलेबल था बिना इशू, बिना किसी तरह की वार्निंग दिए उसने इजीली इसी मेथड को ओवरराइड किया है। जो पेरेंट में भी था एग्जिस्ट था, दोनों ही जहाँ पे एग्जिस्ट था। देखने वाली एक और चीज बात है, ये भी पब्लिक है और ये भी पब्लिक डिफाइन किया गया, तो इजिली यहाँ पे उसके बाद भी ओवरराइड कर दिया गया है मेथड, किसी तरह का कोई बिना एरर के ओवररिडन परफॉर्म हो गया है। अब इसी चीज में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें डायनेमिक मेथड डिस्पैच की भी बात की जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और बताएं, यहाँ पे जो हम मेथड की परफॉर्म करा रहे हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर बोलो तो सिंपल क्या हो रहा है, मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रही है। एक मेथड जो हमारे पास पेरेंट क्लास के पास एग्जिस्ट करता है उसी को ही चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर दिया गया है और चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कर दिया गया है, क्योंकि नॉर्मल हमने क्या काम किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से चाइल्ड क्लास का मेथड को कॉल कर दिया है। सिंपल इतना काम किया है तो मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म की गई है। इसी ओवरराइडिंग को हम थोड़ा सा और इनहेंस फॉर्मेट में भी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखा गया है डायनेमिक मेथड डिस्पैच या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे एक आप लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है क्या सर अभी प्रीवियस जो हमने परफॉर्म की थी क्या वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं थी? हाँ, वो भी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म थी, लेकिन इसमें जो बाद में आपका एक कीवर्ड आ रहा है डायनेमिक मेथड डिस्पैच, उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या आ रहा है और क्यों कर, इसके लिए अलग से थोड़ा सा वर्ड और भी क्यों ट्रीट किया जा रहा है।
वापस इसमें आते हैं, पढ़ते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस फिर से क्रिएट करके बताएंगे वहां पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए अपकास्टिंग की बात की गई है। अपकास्टिंग की क्या मतलब होता है, इफ द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ अ पेरेंट क्लास रिफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास इज नोन एज अपकास्टिंग। अगर पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यानी कि चाइल्ड क्लास का रेफरेंस स्टोर कर दिया जाए ऑब्जेक्ट का, तो उसको बोलते हैं अपकास्टिंग। दो तरह की कास्टिंग होती है, आगे जाके मैं दोनों कास्टिंग को दोबारा से बताएंगे कि फिलहाल यहाँ पे अपकास्टिंग की कॉन्सेप्ट आया है। अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग, यानी कि हमारा अभी क्या है, हमने अपकास्ट किया चाइल्ड क्लास, जो पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करेंगे एड्रेस हमारा किसका, चाइल्ड क्लास का। तो यहाँ पे देखिए पेरेंट क्लास का हमारा रेफरेंस वेरिएबल बनाया है और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट सॉरी रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर दिया और इसके बाद हम इसको कॉल कर रहे हूँ। यहाँ पे और देखते हैं आगे क्या लिखा है, फिर आगे कॉल करेंगे। इसी को ही सेम चीज को ही इन्होंने दोबारा से डिफाइन किया है। व्हेन अ पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट टू द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट then the call to the overridden method is determined at runtime। रन टाइम पे डिसाइड किया जाएगा बिकॉज ड्यूरिंग द मेथड कॉल, अब यहाँ पे स्पेशली रूप से ड्यूरिंग द मेथड कॉल विच मेथड इज टू बी एक्सिक्यूटेड इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डायनेमिक मेथड डिस्पैच इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है सॉरी रेफरेंस वेरिएबल जो है उसमें किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आया है ये डिपेंड कर रहा है। जिसका भी रेफरेंस स्टोर कर रहा होगा ये ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा और ये 100% किस टाइम पे आएगा, रन टाइम पे ही उसको रन टाइम पे बाइंडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा और वर्क बढ़ जाता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि रन टाइम पे दोनों ही जाएंगे अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे तो कौन सा मेथड कॉल हो रहा है उसकी बात की जा रही है, लेकिन रन टाइम पे यहाँ पे वर्क कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर किसका रेफरेंस स्टोर किया गया है और उस रेफरेंस के बेस पे आगे मूव करना है, इसलिए डायनेमिक मेथड डिस्पैच की बात की जा रही है। ये शायद समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी के बारे में देखते हैं, इसमें अगर थ्योरी और है तो थ्योरी देखते हैं और फिर प्रैक्टिकल को करके देखेंगे ताकि क्लियर हो जाए। चलो ये प्रैक्टिकल, ये जो थ्योरी है अभी हम बाद में रखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल भी है, इसको पहले समझते हैं। वापस जाते हैं, नाम हमने एज इट इज वही रख दिया है। फिर से अगर देखेंगे तो हमारे पास पेरेंट क्लास आ गया है, हमारे पास चाइल्ड क्लास आ गया है, हमारे पास दो मेथड हैं और उनको दोनों में से हमने एक को कॉल किया है। अब क्या कोई बच्चा आंसर मुझे दे पाएगा इसके बेस पे? क्या कोई एरर आएगी इसके अंदर, हाँ या ना? किसी तरह की क्या इस कोड में एरर एग्जिस्ट करती है अगर रन कराएं तो? अभी वाली वो लॉजिकली एरर नहीं, पता नहीं क्यों फाइल नेम का, नॉर्मल कोड की बात कर रहे हैं अभी हम। क्या सामने सेम हमारे पास पेरेंट क्लास एग्जिस्ट करता है, ये है चाइल्ड क्लास और इस पर नॉर्मली सेम उसी पैटर्न पे कॉल भी कर दिया गया है। चलो अभी हम एक काम और करते हैं। सेव करते हैं इसको, फाइल पे जाइए, सेव कर दीजिए, वापस रन पे जाएंगे, रन करा दिया, कोई इशू नहीं आई और सीधे इसने पेरेंट कैन ड्रिंक, सीधे से इसने, क्योंकि हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और कॉल कर दिया था, इसलिए इसने पेरेंट क्लास के जो मेथड है उसको कॉल किया और उसका कंटेंट प्रिंट करा दिया। फिर से अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ कोड बंद किया था, वापस ओपन कर रहा हूँ। ओपन करके फिर से सेव करेंगे, रन कराएंगे, एरर आ गई। क्यों एरर आ गई? अब फिर से इस एरर को समझते हैं, क्या एरर है और क्यों एरर है।
इस चाइल्ड डिफाइन इन सी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या एरर है और क्यों एरर, क्योंकि यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है एरर के फॉर्मेट में वो एग्जैक्टली एरर वहां पे डिफाइन नहीं की जा रही है। थोड़ा बेटा आप लोग टाइम पे देखा करो भाई। अब यहाँ पे जो एरर एग्जिस्ट करती है, जो हमने अभी थ्योरी स्किप की थी उसमें हिडन थी। अब यहाँ पे ऑलवेज याद रखिएगा, अगर हमारे पास प्रोटेक्टेड कंटेंट डिफाइन किया गया है पेरेंट क्लास के मेथड के अंदर, तो चाइल्ड क्लास जो पर्टिकुलर उस मेथड को ड्राइव करा रहा है, सॉरी उस मेथड को एक्सेस कर रहा है और ओवरराइड कर रहा है वो अपर वाले मेथड को। तो अभी हमने देखा था कि सॉरी अपकास्टिंग होती है, तो यहाँ पे अपकास्टिंग ना होके हमें इस चीज का भी ध्यान रखना तब होता है उस चीज के साथ ही साथ कि ये जो हमारा पब्लिक स्पेसिफायर है या फिर प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर है या फिर प्राइवेट स्पेसिफायर है, चाइल्ड क्लास का इससे जो लिमिटेशन है वो कम नहीं होनी चाहिए। जैसे पब्लिक के साथ हमने रन कराया तो एज इट इज रन कर गया, और जैसे ही प्राइवेट के साथ देखा तो हमने रिस्ट्रिक्शन ज्यादा अप्लाई कर दी। तो आप ये काम नहीं कर सकते हो कि रिस्ट्रिक्शंस को ज्यादा अप्लाई करो, क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे ही आप इस मेथड को कॉल करोगे तो वो एरर दे दे, कहेगा यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शंस हमें ज्यादा मिली थी और आपने रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा लगा अप्लाई कर दी हैं, इसलिए ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। और उसने इसी वजह से यहाँ पे जो एरर प्रोवाइड की है वो रीजन इतना ही है। तो अगर आप ये काम करोगे तो इसको आपको रिस्ट्रिक्शन को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज में से चाहे पब्लिक कर दो या फिर आप प्रोटेक्टेड कर दो, दोनों ही कर सकते हो। अब इस वाले मेथड को आप रोक लो ताकि क्लियर कट आंसर मिल जाए। सेव कर दो, वापस आओगे और टेस्ट पे रन करोगे, सेम आंसर आ गया। सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस की हमारे यहाँ पे इश्यूज था, जैसे ही उसको हमने रिमूव किया हमारा आंसर एग्जैक्टली आने लगा। अब एक चीज और देख सकते हैं, ये हो गया प्रोटेक्टेड सेक्शन, और यहाँ पे आ गया पब्लिक, पब्लिक के बाद प्रोटेक्टेड। अब इसको फिर से सेव करेंगे और रन कराएंगे, क्योंकि पब्लिक है तो पब्लिक होने की वजह से किसी भी तरह की इश्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाँ, कम नहीं कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे कम नहीं कर सकते हो ना, तो ये जो ये वाला था इसको आप एक्टिवेट करोगे और इसको आप हटा दोगे, सेव करोगे तो यहाँ आके रन कराओगे। रन करें, जितनी आपकी लिमिटेशंस यहाँ पे डिफाइन की गई हैं, यानी कि पेरेंट क्लास के मेथड में डिफाइन की गई हैं, उससे लिमिटेशंस आप कम नहीं कर सकते हो, यानी कि स्पेसिफायर उससे लोअर नहीं रख सकते हो अपने चाइल्ड क्लास के अंदर। अगर आप उससे लोअर रखोगे फिर ये रन नहीं करेगा प्रोग्राम। अब इसमें एक और काम करते हैं, नीचे आते हैं। नीचे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया है इसको हम हटाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के हटा के हम रेफरेंस वेरिएबल की तरह से ट्रीट कर देते हैं। ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट हटा दिया तो इसका हमारे पास रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, और अब हमें दूसरे का ऑब्जेक्ट इसके अंदर प्रोवाइड करना है। तो फिर obj इज इक्वल टू न्यू, और अब आपका काम है कि ये जो चाइल्ड क्लास की बात की जा रही थी, यानी कि दूसरा जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। सेमीकोलन लगाना ना भूलना, मेरे ठीक। अब इसको सेव करते हैं, ऊपर के रिस्ट्रिक्शन सही हैं, ऊपर का सारा कंटेंट सही है, तो यहाँ से कोई एरर हो नहीं सकती। तो अब हमारा सिर्फ यहाँ का कंटेंट देखना है जिसकी बात हम अभी तक कर रहे थे।
वापस आते हैं, इसमें आते हैं, रन कराते हैं, कोई एरर नहीं आई और रन करा दिया, चाइल्ड क्लास कॉल हो गया। लेकिन कॉल कब हुआ? जब इस रेफरेंस वेरिएबल में, अब मेरे ख्याल से सबको पता होगा लेकिन रिपीट दोबारा से कर देते हैं, अगर आपने इसका साथ न्यू कीवर्ड के साथ डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे, तो ये एज ए रेफरेंस वेरिएबल ट्रीट किया जाता है। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट के सामने इस न्यू कीवर्ड का यूज कर देते हो तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट दोनों ही तरह से आप अगर इसको ट्रीट करा लोगे तो भी कोई इश्यू नहीं आने वाला है। ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो, इसके बाद इसको कॉल कर सकते हो। दोनों के आंसर सेम आएंगे, दोनों को वर्किंग सेम है, बस लिखने का पैटर्न है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा गया था? रेफरेंस वेरिएबल, तो फिर हम रेफरेंस वेरिएबल में इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है। अब इसके प्रोटोकॉल्स और देख लेते हैं, जिन प्रोटोकॉल्स को अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वही प्रोटोकॉल्स यहाँ पे भी हैं। देख लेते हैं, कोई लाइन छोटी तो नहीं है। द आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑफ ओवरराइडिंग की जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है मस्ट मैच, हर कंडीशन पे मैच करनी चाहिए। किससे मैच करनी चाहिए? मस्ट मैच द ओवररिडन मेथड, जिससे आप जिस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं उसी से मैच करनी चाहिए हर कंडीशन पे पूरी तरह से। डेटा टाइप की सीक्वेंस भी, यहाँ पे सीक्वेंस को भी एम्फेसाइज किया जाएगा कि डेटा टाइप का जो सीक्वेंस है वो भी आपका मैच करना चाहिए। ये नहीं कि आपने इंटीजर फ्लोट इंटीजर इस तरह कुछ वेरिएशंस कर दिए, ये वेरिएशंस आप नहीं करोगे। एक्सेस मॉडिफायर, जिसको अभी मैंने आप प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया कि किस तरह का वेरिएशंस करता है। एक्सेस मॉडिफायर्स ऑफ द ओवरराइडिंग मेथड, जिसको आप मेथड को ओवरराइड कर रहे हो, कैन नॉट बी मोर रिस्ट्रिक्टेड, उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी मोर रिस्ट्रिक्टेड देन द ओवररिडन मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास में जो भी जिस मेथड को आप यहाँ ओवरराइड कर रहे हो वो उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं रख सकते हो। अगर रखोगे तो अभी आपने देखा उसमें एरर एग्जिस्ट करने लगी। इफ द एक्सेस मॉडिफायर्स ऑफ पेरेंट क्लास मेथड इज पब्लिक, द ओवररिडन मेथड, जो ओवररिडन मेथड है, कैन नॉट हैव प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स। जैसे अभी हमने देखा था, ऊपर हमने पब्लिक कर दिया, तो जैसे ही ऊपर पब्लिक कर दिया तो नीचे हम उससे नीचे वाला कोई भी एक्सेस मॉडिफायर उसमें अप्लाई नहीं कर पाए थे। जहां पे मिस्टेक हुई थी वहां पे प्रोटेक्टेड रख दिया था, तुरंत वहां पे भी एरर आ गई कि आप उसको नहीं फॉलो कर सकते हो। बिकॉज ऑफ दीज थ्री मॉडिफायर्स आर मोर रिस्ट्रिक्टेड, ये सारे जो मॉडिफायर्स है ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है हमारे पब्लिक से। अब इसमें और एक छोटी सी चीज की बात कर लेते हैं। प्राइवेट, स्टैटिक एंड फाइनल मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन। अब यहाँ पे इन्होंने पहले ही बोल दिया है, प्राइवेट, स्टैटिक और फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन। अगर हम इस तरह के मेथड्स को बनाते हैं तो उनको हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, एज दे आर लोकल टू द क्लास, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, क्लास के लिए लोकल हो जाते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। अब क्यों रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है भाई? ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक मेथड को दूसरा क्लास इनहेरिट करे या फिर सेम उसी तरह की फंक्शनैलिटी अप्लाई करे। तो मिनिमम हमारे पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे छूट तो होनी चाहिए कि दूसरी क्लास में वो पहला वाला मेथड एग्जिस्टेंस में आए। क्योंकि ये जो मना किए जा रहे हैं वो क्यों मना किया? अगर हमने प्राइवेट रख दिया तो मेथड जो है हमारा लोकल उस पर्टिकुलर क्लास के लिए हो जाएगा जिसमें आपने डिफाइन किया है। स्टैटिक रख दिया तो पहले से ही उसका क्योंकि ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ उठा उसका ओवरराइड करने का, क्योंकि वो पहले से एग्जिस्टेंस में आ चुका है, वो स्टैटिक बाइंडिंग, वो स्टैटिक की तरफ चला जाएगा। तो फाइनल का क्या मतलब है? फाइनल कर दिया तो फिर उसमें मॉडिफिकेशन आप कर नहीं सकते हो, तो फिर हमारा ओवरराइड करने का मतलब क्या उठा? तो इन तीनों केसेस में आप मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हो। हाँ, एक और चीज है, जो ओवरराइडिंग मेथड है कैन थ्रो अनचेक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ द
और रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ओवररिडन मेथड थ्रो एन एक्सेप्शन और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसको ओवरराइड कर रहे हो, ओवररिडन कर रहे हो मेथड को, वो कोई एक्सेप्शन भेज रहा है नहीं भेज रहा है, लेकिन ओवरराइडिंग मेथड हमारा अनचेक एक्सेप्शन भेजता है, मैक्सिमम टाइम पे भेजता है, और वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है, जिसको हमें मैनेज नहीं करना पड़ रहा होता है। इसमें एक लास्ट पॉइंट और बचता है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। तो डायनेमिक बाइंडिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो वापस हमें अपने उस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डायनेमिक बाइंडिंग अगर हम दोबारा से अलग से पढ़ाएं तो फिर से हम क्या करेंगे, आपको डायनेमिक बाइंडिंग के लिए ये सारे प्रोटोकॉल और ओवरराइडिंग के ये प्रोटोकॉल को फिर से लिखना पड़ेगा, बस स्लाइटली डिफरेंस के साथ, क्योंकि उसमें हर कई जगह पे आपके कीवर्ड क्या हो जाएंगे, डायनेमिक बाइंडिंग के आ जाएंगे। हम वापस आपको लेके आए हैं इस अपने प्रोग्राम के पास जहां पे डायनेमिक बाइंडिंग को हम आपको एक्सप्लेन कर पाए कि व्हाट इज डायनेमिक बाइंडिंग एंड हाउ इट इज वर्किंग। तो यहाँ पे क्या है, आप देखो कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, इसके बाद पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया है किसका, चाइल्ड क्लास का। ये हमें पता है कि हमने ऑब्जेक्ट इस ओबीजी के अंदर जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है इसके अंदर रेफरेंस किसका है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब कंपाइलर कंपाइल करता है उसके बाद इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट कर रहा होता है, तो जब इंटरप्रेटर रन टाइम पे इंटरप्रेट करता है यानी कि इसको ट्रांसलेट करता है, तो वो किस मेथड को कॉल करेगा ये अपने आप में इशू आता है। तो ये उसको निकलता कहां से, इस मेथड के अंदर जो भी रेफरेंस होता है उससे उस क्लास को ट्रेस करता है, उसके बाद वो जंप करके रेफरेंस के बाद जंप करके क्लास पे आएगा और उसके बाद यहाँ पे उस मेथड पे जा पाएगा जिसको उसके साथ बाइंड किया गया था। इसी प्रोसेस को डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि ये रन टाइम पे हो रहा होता है, कंपाइल टाइम पे नहीं होता। कंपाइल टाइम पे इसका कोई मतलब नहीं है, ये रन टाइम पे होगा, इसीलिए डायनेमिक बाइंडिंग हो, क्योंकि इसके अंदर जो भी रेफरेंस है वो हमारा रेफरेंस रन टाइम पे एक्सिक्यूट किया जा रहा होगा, रन टाइम पे उस रेफरेंस को निकाला जाएगा और उस रेफरेंस को चेक किया जाएगा, मैच कराया, क्योंकि यहाँ पे हम मान लेते हैं अभी एक क्लास है, इसी में हम बढ़ाते हैं एक से ज्यादा क्लासेस, एक और हमने क्लास बना दिया और यहाँ पे चाइल्ड 2 कर दिया, ठीक, चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 2 है, सेम क्लास है, सेम सारी फंक्शनैलिटी है। अब यहाँ पे किसका, इस ऑब्जेक्ट के अंदर किसका रेफरेंस होगा और कौन सा एक्सिक्यूट करेगा, ये डिसाइड रन टाइम पे ही हो पाएगा। जैसे ही रन टाइम पे हम जाएंगे उसको एक्सिक्यूट कराएंगे तो रन टाइम पे इंटरप्रेटर हमारा इसमें से रेफरेंस निकालेगा, रेफरेंस से पे वो n नंबर ऑफ चाइल्ड क्लासेस को मैच करा रहा होगा, उसके बाद उनके अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं मेथड उनसे उसका मेथड मैच कराएगा और मेथड को मैच कराने के बाद ही एक्सिक्यूशन परफॉर्म हो रहा होगा। तो शायद इसको लाइए रन करा के भी दिखा देते हैं। नॉर्मल हमारा रन कर रहा है, रन सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमने डायनेमिक बाइंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं और डायनेमिक बाइंडिंग की वजह से ही ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तो उम्मीद है ये हमारा समझ में आया हुआ कंटेंट डायनेमिक बाइंडिंग। तो आज यहीं पे रखते हैं, आपकी अटेंडेंस देखते हैं, आगे देखेंगे फिर क्या लेना है। किसी को कुछ पूछना है बेटा, पहले पूछ लो फिर देखते हैं। इसमें से कोई चीज ना समझ में आई हो चलो अटेंडेंस प्रोवाइड करो आप लोग। रोल नंबर 4 ओल्ड ग्रुप 19, रोल नंबर 1 2 3 यस सर। यस सर। 2 भी आ गए हैं और 3 भी आ गए हैं, 4
Yes, sir. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, Yes, sir. 14, 15, Yes, sir. 16, 18, सर सुभाष की तबीयत ठीक नहीं है तो उसने कहा था कि सर से अटेंडेंस से बात करो। 19, Yes, sir. 20, yes sir, 21, Yes, sir. 22, 24, 25, Yes, sir. 26, Yes, sir. 27, 28, 29, 30, Yes, sir. सर 19 मेरा ऊपर वाला है। अच्छा, अभी किस बच्चे ने बोला था अटेंडेंस? वो सर दूसरा 19 है, उसका वो भी है। नहीं नहीं, अभी शायद 30 पे बोला था, अभिषेक कुमार ने बोला था या किसने बोला था? 30 अभिषेक कुमार सिंह। सर 29 सर 29 मैंने बोला। Sir, 16. वेट 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 वेट, 30 हो गया, ठीक, 31 है, Sir, 16. सर 29 हुआ है। 33 प्रेजेंट है, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, अब 16 था किसी का, ऊपर सबसे ऊपर 19 भी अप्लाई कर देते हैं। सर ऋषभ चौधरी 07। Sir, Abhishek Kumar Singh, 16. हाँ 16 लगा दिया है, अभी इसके बाद बीच में बच्चे ने किसी ने बोला था सर 07 ऋषभ चौधरी। 07, ऋषभ चौधरी भी हो गए। बताओ और कोई बचा? और कोई? चलो ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं हम। किसी को और कोई क्वेरी करनी है तो बताओ। ठीक है, फिर आज की क्लास इतने ही रखते हैं। आपकी क्वेरीज अब आपने अपनी क्वेरी सारी कर लो।